सर रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं हर्मेन्यूटिक्स के बारे में कि हर्मेन्यूटिक्स इज़ बेसिकली नथिंग बट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट। वो बाइबल के संदर्भ में है बट स्टिल रिसर्च में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट है उसको आप एक बार पढ़े एक अलग इंटरप्रिटेशन के साथ, दूसरी बार आप भी चेंज हुए, कुछ एक्सपीरियंसेस हुई, टेक्स्ट भी बदल गया आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन है, प्यार नहीं पा जाने में है पाने के अरमानों में, पा जाता तो हाय ना इतनी प्यारी लगती मधुशाला। अब जनरली हम लोग का क्या पहला टेंडेंसी होता है एज अ ह्यूमन कि प्यार और इन सब का जो भी बात होता है वी ट्राई टू रिलेट इट सबसे पहले रोमांटिक रिलेशनशिप से, लेकिन फिर जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होता है उन चीज़ों को और भी चीज़ों से जोड़ता है। तो उसी पे एक पोएम मैंने लिखा था। तो कभी कवि को खुद नहीं पता रहता है कि वो जिस टाइम पे लिखा है तो वो भी एक अलग सोच के साथ लिखा था, और उसी पोएम को जब दोबारा पढ़ता है तो उसका भी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। तो लिखा था, लहर उठा जब साहिल पर, लहर उठा जब साहिल पर, मेरा मन घबराया, कुछ गड़बड़ होने को था मैं जल्दी बाहर आया। वहाँ पड़ी थी एक जलपरी, रास मुझे आया, देखा मैंने हाथ बढ़ाकर, उसने भी हाथ बढ़ाया। पसंद आ गई मुझको वो और मैं भी उसको भाया, दिल अपना कुर्बान किया मैं खुद को वश में ना पाया। निकली कहकर कुछ देर लगेगी, मैं कहा वक्त न करना ज़ाया, घड़ी इंतज़ार की शुरू हुई अब कुछ देर मज़ा बर आया। ख्वाबों में डूबा मैं तब जब तस्वीर उसी का आया, फिर दिन गुजरा रातें गुजरी पर नहीं था उसका साया। अरसे बीते उम्रें बीती फिर खबर कहीं से आया, कितनों के उसने दिल तोड़े, जग ने नाम दिया उसे माया। मैं वही खड़ा था साहिल पर, एक बड़ा लहर फिर आया, थका हुआ मैं हार चुका था, धारा ने मुझको समाया। यकीन न था ये मुझको तब, पर खुदा का पड़ गया छाया, सूरज निकला कोयल बोली फिर से जीवन में पाया। तो जब नया जीवन मिला सीन तब भी वहीं का वहीं रह जाता है कि फिर लहर उठा जब साहिल पर, मेरा मन घबराया, कुछ गड़बड़ होने को था मैं जल्दी बाहर आया। वहाँ पड़ी थी वही जल परी, रास मुझे आया, देखा मैंने हाथ बढ़ाकर, उसने भी हाथ बढ़ाया। अब देखिए सर, यहाँ जल परी के भी कॉन्टेक्स्ट में पहला जो इंसान को ये आएगा वो वही आएगा, समथिंग रिलेटेड टू रोमांटिक रिलेशनशिप, बट इफ़ यू ट्राई टू इंटरप्रेट इट इवन मोर डीपली आप इसको बहुत चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सर कोई भी लाइफ की कंडीशन, बेसिकली इस पोएम का नाम हम लोग ट्रैप्ड भी बोल सकते हैं कि वही चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं। किसी भी परस्यूट में हैं आपको लगता है कि वो परस्यूट में आप कामयाब हो गए या हो जाएंगे और या निकल गए उससे, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि फिर से सेम परस्यूट में ही आप रह गए।